जय श्री कृष्ण बच्चों, कक्षा फोर्थ में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा फोर्थ में आज हम पाठ संख्या 10 पानी और हम के बारे में अध्ययन करेंगे। अब बच्चों, पिछला पाठ हमारा पाठ संख्या 9 क्या था? पानी रे अजब तेरी कहानी। तो हमने पानी के गुण पढ़े थे, है ना, और पानी कैसा होता है, पानी कैसे उड़ता है, कपड़े कैसे सूखते हैं, पानी वाष्प कब बन जाता है, पानी द्रव्य कब बन जाता है, संघनन क्या होता है, वाष्पीकरण क्या होता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमने पिछले पाठ में अध्ययन कर लिया है। ठीक है, तो आज हमारा पाठ संख्या है 10 पानी और हम। अब पानी और हमारा क्या रिश्ता है बच्चों? तो पानी और हमारा बहुत गहरा रिश्ता है। बिना पानी के हम कोई भी काम अच्छे से नहीं कर सकते हैं। पानी का हमारे जीवन में हवा, पानी और भोजन, इन तीनों चीज़ों के बगैर हम अपना जीवन यापन अच्छे से नहीं कर सकते हैं, है ना। तो हमें पानी की आवश्यकता होती है। पेड़ पौधों को, जीव जंतुओं को, सबको पानी की आवश्यकता रहती है। तो आइए पाठ के बारे में पढ़ते हैं। अब पानी का उपयोग, पहला टॉपिक क्या है हमारा? पानी का उपयोग। अब पानी का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? तो हमारे सुबह से उठने से लेके शाम को जब तक हम सोते हैं तब तक हम पानी का उपयोग करते हैं। अब पानी का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, आइए अध्ययन करते हैं। पिछली कक्षा में आपने घर पर पानी के उपयोग, अब पिछली कक्षा में कक्षा 3 में, है ना, पिछले पाठ में नहीं, पिछली कक्षा में आपने घर पर पानी के उपयोग जैसे नहाने, कपड़े धोने, पीने, खाना पकाने, पौधों को पिलाने आदि के बारे में चर्चा की, है ना। पिछली क्लास में कक्षा 3 में आपने पानी के कौन कौन से उपयोग के बारे में चर्चा की थी कि नहाने के लिए पानी आवश्यक होता है, कपड़े धोने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, पीने, खाना पकाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, पौधों को पानी पिलाने के लिए, है ना, पौधों को भी पानी की आवश्यकता होती है, नहीं तो पौधे जल जाते हैं। तो इन सब के बारे में हमने चर्चा की। इन सभी कामों के अलावा पानी के और भी कई उपयोग होते हैं। अब देखो, नहाने, कपड़े धोने, पीने, खाना पकाने, पौधों को पिलाने, इनमें तो पानी की आवश्यकता होती है, मगर इनके अलावा भी और बहुत से काम होते हैं जिनमें पानी का उपयोग हम करते हैं दैनिक कार्यों में। जैसे कारखानों में, है ना, कारखानों में पानी की आवश्यकता होती है, तो पानी का उपयोग कारखानों में भी होता है। होटलों में चादरें धोने में, बर्तन धोने में, खाना पकाने में, है ना, इन सब में होटलों में भी पानी का उपयोग हम काम में लेते हैं। फिर है भवन बनाने में मतलब मकान बनाने में जैसे जो गारा होता है ना, जो मसाला बनाया जाता है, सीमेंट, कंकर, बजरी, इन सबको मिक्स करके जो लुगदी तैयार की जाती है, उसमें भी पानी की आवश्यकता होती है। और पानी की तराई करने में भी पानी की मकान की तराई करने में, है ना, सीमेंट को पकाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। तो भवन निर्माण में भी पानी की आवश्यकता होती है। गाड़ियाँ धोने में, अब गाड़ियाँ धोनी है हमें तो पानी चाहिए होता है, भले पानी से पोछा लगाओ या पानी से गाड़ी धो, तो गाड़ियाँ धोने के लिए भी हमें पानी चाहिए होता है। अब जैसे गाड़ियाँ सर्विस पे देते हैं हम कारखानों में, है ना, तो सर्विस सेंटर पे देते हैं, तो गाड़ियाँ एकदम प्रेशर से, पानी के प्रेशर से गाड़ियाँ धुली जाती है, तो गाड़ियाँ धोने में भी पानी का उपयोग होता है। पंचर वाले की दुकान पर, अब पंचर वाले की दुकान पर जाते हैं तो एक पानी की टब देखते हो आप, या फिर एक पानी का कुंड बना हुआ देखते हो, तो उसमें वो पंचर वाला क्या करता है, वो जो ट्यूब होता है उसमें पानी में ट्यूब डालते, हवा भर के ट्यूब डालता है। अगर पंचर है अभी भी तो वो हवा उस पानी में बुलबुलों के रूप में उठने लगती है, तो पता चल जाता है अरे अभी तक तो पंचर ठीक नहीं हुआ है। तो इन नहाने, कपड़े धोने, पीने, खाना पकाने, पौधों को पिलाने आदि के अलावा भी हम पानी का उपयोग और कहाँ कहाँ करते हैं? कारखानों में, होटलों में, भवन बनाने में, गाड़ियाँ धोने में, पंचर वाले की दुकान पर पानी का उपयोग हम करते हैं। अब आपने किन किन काम धंधों में पानी का उपयोग देखा है, सूची बनाइए। तो हमने हलवाई की दुकान पे पानी का उपयोग देखा है, मोटर कार के गैराज में पानी का उपयोग देखा है, गैराज में गाड़ियाँ धुलती है ना, मकान के निर्माण में, पंचर वाले की दुकान पर, लॉन्ड्री में कपड़े धुलते हैं अच्छे से, होटलों में, कारखानों में, नर्सरी में जहाँ पौधे तैयार किए जाते हैं, और सिंचाई में, इन सब में हमने पानी का उपयोग होते हुए देखा है। इन कार्यों के लिए पानी कहाँ से मिलता है? तो इन कार्यों के लिए पानी हमें निम्न स्थानों से मिलता है। कहाँ से? सरकारी नल से, है ना, तालाबों से, कुओं से, बोरिंग से, नहरों से और नदियों से।
फिर प्रश्न है, आपके गांव या शहर के आसपास कोई नदी या तालाब है तो इनके नाम पता करिए और लिखिए। तो आपके सबके बच्चे अलग अलग जगहों से बच्चे आप लोग आते हो ना, तो अपने नदी या तालाब के नाम आपको स्वयं को ही लिखने हैं। क्या इनमें साल भर पानी रहता है? किस मौसम में पानी कम और किस मौसम में पानी अधिक हो जाता है? तो इनमें साल भर पानी तो नहीं रह पाता है, पर हाँ, बारिश के मौसम में पानी अधिक हो, गर्मी के मौसम में पानी कम पड़ जाता है और बारिश के मौसम में पानी अधिक हो जाता है, क्योंकि बारिश के समय में बारिश का पानी नदी और तालाब में इकट्ठा होता है, तो बारिश के समय ये अच्छे से भर जाते हैं और गर्मी में पानी वाष्प बन के उड़ जाता है तो कम हो जाता है। क्या आपने ऐसे स्थानों के नाम सुने हैं जहाँ के पानी को पवित्र मानते हैं और वहाँ से पानी लेकर आते हैं? कॉपी में तालिका बनाकर भरिए। अब देखो बच्चों, हम लोग हरिद्वार गए घूमने के लिए, है ना, या ऐसे ही किसी काम से गए, तो वहाँ से सब लोग क्या लाते हैं? गंगा जल लाते हैं, है ना। तो कहाँ का पानी प्रसिद्ध हो गया? गंगा नदी का पानी है जो प्रसिद्ध है, पवित्र है ना। उसको, उस पानी से स्नान करने से या उस पानी को ग्रहण करने से क्या होता है? सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और जो किसी को अगर कोई चर्म रोग वगैरह है तो वो भी ठीक हो जाता है। तो देखिए, हरिद्वार में गंगा जल मिलता है ना, और बद्रीनाथ और केदारनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ में, बद्रीनाथ में भी गंगा जल मिलता है, केदारनाथ में भी गंगा जल मिलता है। गंगा सागर, वहाँ भी गंगा जल मिलता है। इलाहाबाद यहाँ त्रिवेणी जल मिलता है। अब देखिए, बद्रीनाथ में ये गंगा जल, केदारनाथ में भी गंगा जल मिलता है, गंगा सागर में भी गंगा जल मिलता है। इलाहाबाद में क्या मिलेगा? त्रिवेणी जल मिलता है। ठीक है, तो स्थान कौन कौन से हो गए? हरिद्वार, हरिद्वार में और वहाँ के उस पवित्र जल को क्या कहते हैं? तो हरिद्वार में गंगा जल होता है, बद्रीनाथ में भी गंगा जल मिलेगा, केदारनाथ में भी गंगा जल मिलता है, गंगा सागर में भी गंगा जल मिलता है, इलाहाबाद में भी त्रिवेणी जल मिलता है। ठीक है, तो ये हमने पवित्र जल को क्या कहते हैं उसके बारे में अध्ययन कर लिया है। आगे के पाठ के बारे में अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे।